हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीकेजे क्लासेस में। और जैसा कि आपको बताया कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं इस सीरीज़ में। और आज हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मेडिएशन किया था, और मेडिएशन और नेगोशिएशन में से एक क्वेश्चंस रहेंगे आपके पेपर में। आप दोनों के ही नोट्स तैयार करके रख लीजिए ताकि आप उस समय बहुत हैवॉक क्रिएट ना हो आपके लिए। आप अच्छे से नोट्स को बना लीजिए इसमें। तो आज हम नेगोशिएशन के जो क्वेश्चंस को कर रहे हैं, उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, दूसरे कॉलेज में भी जितने सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो बीए प्रोग्राम का ये पेपर कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इतना रेडीमेड और इतने पॉइंट वाइज नोट्स नहीं मिलेंगे। हम लोग भाग रहे होते हैं चैम्पियन और ये सब के चक्कर में, जबकि इतने मतलब आपके सीक्वेंस में पॉइंट टू पॉइंट नोट्स और आपके लास्ट टाइम के लिए बहुत सबसे बेहतर नोट्स हैं ये। तो आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन एक्सप्लेन। मतलब सैद्धांतिक बातचीत के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन है। प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन इंग्लिश के शब्द हैं, हिंदी में उसको चार अलग अलग लोग अलग अलग तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश के शब्द को देखिएगा, प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन या फिर नेगोशिएशन पे कुछ आता है तो है क्या वो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको कि नेगोशिएशन पे बताते हैं। तो नेगोशिएशन इज इफेक्टिव व्हेन बोथ पार्टीज ऑब्लिक कंट्रीज फाइंड ए कंपेटेबल व्यू पॉइंट एंड दे आर विलिंग टू एग्री थ्रू कंप्रोमाइज। वार्तालाप तभी प्रभावी होगा जब दोनों पक्ष या देश एक सहयोगी विचार और समझौता करने को तैयार होते हैं। इफिशिएंट नेगोशिएशन इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन, यानी जो प्रभावशाली वार्ता है वह प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन यानी सैद्धांतिक बातचीत या वार्ता पर आधारित होती है। तो ये सवाल है व्हाट इज प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन इज। सो देयर आर थ्री पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन। सबसे अहम क्वेश्चन यही है कि प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन यानी कि सैद्धांतिक या सिद्धांत परक वार्ता है क्या। तो इसके तीन पार्ट हैं, देयर आर थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ इमोशन फ्रॉम इंटरेस्ट, एंड सेकंड वन इज cooperation for maximization of mutual gain, and third one is use of fair procedures and standards। यानी जो तीन पार्ट है, पहला पार्ट है सेपरेशन ऑफ इमोशन फ्रॉम इंटरेस्ट, यानी हितों को आप अपनी भावना मनोभावना से पृथक रखना है आपको। सेकेंड वन इज कॉपरेशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ म्यूचुअल गेन, यानी पारस्परिक लाभ की अधिकतम प्राप्ति के लिए आपस में समन्वय करना। एंड थर्ड वन इज यूज ऑफ फेयर प्रोसीड्योर एंड स्टैंडर्ड्स, यानी निष्पक्ष प्रक्रिया और मानकों का प्रयोग करना है आपको। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन, यानी कि वार्तालाप यानी बातचीत के प्रमुख चरण क्या क्या हैं। फर्स्ट देयर आर 6 फेजेस स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन, 6 अलग अलग चरण है। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन मीन्स तैयारी, सेकेंड वन इज डिस्कशन मीन्स विमर्श ऑब्लिक बातचीत या परिचर्चा, एंड थर्ड वन इज क्लैरिफिकेशन ऑफ गोल्स, यानी लक्ष्यों उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, जो भी आपने गोल्स रखे हैं आप वो क्लियर होना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज नेगोशिएट टुवर्ड्स ए विन विन आउटकम, यानी कि आपको जो विन विन स्थिति है जिसमें मैंने बताया कि दोनों पक्षों को समान लाभ हो, वो जो स्थिति है वो स्थिति की प्राप्ति की दिशा में वार्ता को बढ़ाना। फिफ्थ वन इज एग्रीमेंट यानी समझौता, एंड सिक्स वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कार्य दशाओं का क्रियान्वयन। तो हम बारी बारी से इस 6 चरण को देखेंगे। फर्स्ट है प्रिपरेशन। बिफोर एनी नेगोशिएशन टेक्स प्लेस ए डिसीजन नीड्स टू बी टेकन एज टू व्हेन एंड वेयर ए मीटिंग विल टेक प्लेस टू डिस्कस द प्रॉब्लम एंड हु विल अटेंड। सो देयर आर 3 W, you can see there are 3 W, when, where and who will attend that meeting। तो किसी भी वार्तालाप के पहले तैयारी एक महत्वपूर्ण चरण होती है, जिसमें बैठक कब होगी, कहाँ होगी और उसमें कौन हिस्सेदार लेगा। जैसे मैंने बताया इंग्लिश में भी कि यहाँ 3 W काम करता है, when, where and who का मतलब पार्टिसिपेट इन दैट मीटिंग। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रिवेंट द डिसएग्रीमेंट एंड अवॉइड फर्दर कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका 2 उद्देश्य है। पहला है कि असहमति को रोकना, जो भी असहमति है डिसएग्रीमेंट है उसको रोकना और आगे के संघर्ष को नजरअंदाज करना या उसको
उसको उसको बिल्कुल जो है अनदेखी करना। सेकेंड पॉइंट इज डिस्कशन, यानी विचार विमर्श। During this stage, individual or members of each side put forward the case as they see it. इस चरण में व्यक्ति अथवा प्रत्येक पक्ष के सदस्य उस मामले को या केस को अपनी समझ के अनुसार आगे बढ़ाते हैं। Key skills during this stage including questioning, listening and क्लैरिफाइंग। इस चरण के अंतर्गत जो है निम्न कौशल का प्रयोग किया जाता है। पहला है क्वेश्चनिंग, यानी आप सवाल पूछते हैं। दूसरा होता है लिसनिंग, सामने वाले को बहुत तसल्ली से सुनते हैं। और जब आप सवाल पूछ रहे हैं, सामने वाला आपको तसल्ली से बता रहा है, देन क्लैरिफाइंग, आप किसी भी इशूज पे क्लैरिफाई होते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्किल है जो सेकंड स्टेज का है। Third one is clarifying goals. Clarification is an essential part of negotiation process. Without it, misunderstanding are likely to occur, which may cause problems and barriers to reaching a beneficial outcome. स्पष्टीकरण वार्तालाप की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसके बिना मतभेद उत्पन्न होता है तथा इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं और सकारात्मक परिणाम तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए जो भी लक्ष्य है उसमें बिल्कुल ही क्लैरिफाई होना चाहिए, वो उसमें कोई एम्बिग्युइटीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वो क्लियर कट होना चाहिए। And fourth point is negotiate towards a win-win outcome. The main purpose of this stage is to facilitate a win-win outcome when both sides will benefited. इस चरण का मुख्य उद्देश्य विन-विन स्थिति या परिणाम का मार्ग प्रशस्त करना है जिससे कि दोनों पक्ष एक समान रूप से लाभान्वित हो। Next point number 5 is agreement. Agreement can be achieved once understanding of both sides viewpoints and interest have been considered. जब दोनों पक्षों के विचार और हित और आपसी सहमति बनती है तभी समझौते का मार्ग प्रशस्त होता है। Essentially of open mind participant, मतलब इसके अंतर्गत जो है जो सहभागी होंगे, जो पार्टिसिपेंट होंगे वो बहुत खुले दिमाग के होने चाहिए, तभी ये वार्तालाप आगे बढ़ सकती है। एंड पॉइंट नंबर 6 इज इम्प्लीमेंटिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कार्यदशाओं का क्रियान्वयन। फ्रॉम द एग्रीमेंट ए कोर्स ऑफ एक्शन हैज टू बी इम्प्लीमेंट टू कैरी थ्रू द डिसीजन। निर्णय के उपरांत हुए असहमति के उपरांत उचित कार्यदशाओं का क्रियान्वयन होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि 3 एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द अल्टीमेट आउटकम ऑफ नेगोशिएशन, यानी वार्तालाप के सर्वोत्तम परिणाम को प्रभावित करने वाले, उसको इन्फ्लुएंस्ड करने वाले 3 तत्व क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज एटीट्यूड, सेकेंड वन इज नॉलेज एंड थर्ड वन इज इंटरपर्सनल स्किल। एटीट्यूड मीन्स प्रवृत्ति या रुख, नॉलेज मीन्स आपका ज्ञान समझ, and interpersonal skill means अंतः व्यक्तिक कौशल। So attitude should be positive, inclusive, flexible and committed towards your goal. मतलब जो प्रवृत्ति होनी चाहिए, रुख होनी चाहिए, वो सकारात्मक होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए और अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होनी चाहिए। सेकेंड वन इज नॉलेज। More knowledge, more participation. This is a common slogan in the process of negotiation. Then if you have more knowledge, then you will participate in a very greater sense. आप ज़्यादा जब ज्ञान होगा, समझ होगा, समझदारी होगी तो आप उस बातचीत की प्रक्रिया में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी सहभागिता, भागीदारी बेहतर होगी। एंड थर्ड वन इज इंटरपर्सनल स्किल, यानी अंतर व्यक्ति कौशल। इसमें इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनरी कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। एंड फोर्थ वन इज रैपोर्ट बिल्डिंग, मीन्स प्रभावशाली मौखिक संचार बहुत जरूरी है। जब आप बातचीत करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखें और सामने वालों की बातों को सुने भी। दैट्स वाई लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब आप बातचीत करते हैं और इस तरह का आपका इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए कि रिड्यूस हो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मतभेद हो वो कम हो और सौहार्द जो है उससे बने। तो
after these three elements of negotiation, now we can see features of effective negotiation. जो विशेषताएं हैं प्रभावशाली वार्ता की वो क्या क्या है? पहला है कंसीडर द अदर पार्टी सिचुएशन, यानी दूसरे पक्ष की स्थिति को भी स्वीकारना, वो किस स्थिति में है, खासतौर पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर्स इंटरेस्ट, गोल, स्ट्रैटेजी, यानी दूसरे पक्ष के हित, उद्देश्य, रणनीति के बारे में सूचना रखना, और ये सब आप रखेंगे तब आप उसके स्ट्रैटेजी से वाकिफ होंगे. सेकेंड वन इज हैव ए कंक्रीट स्ट्रैटेजी, ठोस रणनीति का होना. नेगोशिएशन आर लाइक ए चेस मैच हैव ए स्ट्रैटेजी. वार्तालाप एक शतरंज के खेल के समान है जिसकी अपनी रणनीति होती है कि हम कैसे एक कंक्रीट स्ट्रैटेजी से वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. और तीसरा पॉइंट है बिगिन विथ ए पॉजिटिव अप्रोच, यानी सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत इसमें होती है, शुरू की जाती है इसे. फोर्थ वन इज एड्रेस प्रॉब्लम्स नॉट पर्सनालिटीज, मतलब यहाँ समस्या पर फोकस होता है ना कि व्यक्तित्व पे. मतलब अगर भारत पाकिस्तान को या चाइना को दोष देता है तो वो दोष और वो चिंता, वो कंसर्न जो है हमारा, वी हैव टू कंसंट्रेटेड ऑन आवर गोल्स, आवर कोर इशूज, लाइक क्या विषय है जिसके कारण झगड़ा हो रहा है, वार्तालाप नहीं हो रहा है, ना कि हम नेताओं को दोष दे. दोस्त नेताओं को नहीं दे सकते बल्कि उन इशूज को फोकस करते हैं इसमें. एंड फिफ्थ वन इज मेंटेन ए रैशनल गोल ओरिएंटेड फ्रेम ऑफ माइंड, और इसमें तार्किक और उद्देश्य परक जो है लक्ष्य उन्मुखी दिमाग को बनाए रखने पे इस पे बल दिया जाता है. एंड फाइनली एम्फसाइजेज ऑन विन विन सॉल्यूशन, मतलब जो विन विन सॉल्यूशन है, हाउ टू गेट दैट सिचुएशन, हाउ टू गेट दैट शेयर बेनिफिट थ्रू दिस प्रोसेस, वो एक हमेशा एक होना चाहिए. एंड फाइनली लास्ट वन इज कि चैलेंजेस ऑफ नेगोशिएशन, क्या क्या चैलेंजेस है. तो पहला जो चैलेंज है वो है द बिगेस्ट चैलेंज टू नेगोशिएशन इज व्हेन इंडिविजुअल और पार्टी आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्टी एट ऑल. समस्या तब आती है जब एक व्यक्ति या एक पक्ष दूसरे पक्ष को समझने के लिए तैयार नहीं होता है. एंड सेकेंड चैलेंज इज लैक ऑफ टाइम इन इज ऑल्सो ए मेजर चैलेंज टुवर्ड्स इफेक्टिव नेगोशिएशन. प्रभावशाली वार्ता के मार्ग में प्रमुख चुनौती समय का अभाव भी होता है. थर्ड वन इज गोइंग अनप्रिपेयर्ड फॉर ए नेगोशिएशन इज अनएक्सेप्टेबल. वार्तालाप के लिए बिना तैयारी के जाना कहीं से भी स्वीकृत नहीं है और मूर्खतापूर्ण है अपने आप में. एंड लास्ट वन इज मेनी टाइम्स वंस कंट्री साइड स्ट्रैटेजी ऑफ जीरो सम गेम आर ऑल्सो अफेक्ट द प्रोसेस, और बहुत बार किसी एक पक्ष या देश द्वारा अपनाया गया शून्य आधारित खेल का सिद्धांत भी इसे प्रभावित करता है. जीरो सम गेम मीन्स व्हाट, जो जीरो सम गेम का मतलब होता है कि इफ आई एम ए स्ट्रॉन्ग कंट्री देन माई पर्पस इज टू डिमोलिश और डू समथिंग रॉन्ग विथ अदर कंट्री. मतलब आई नीड मैक्सिमम बेनिफिट विद द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्रीज लॉस. ये इसको कहते हैं जीरो सम गेम, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, दूसरे को हानि हो, ये सोच के साथ. तो ये नहीं होना चाहिए, ये कई बार होता है और जो कि इसको अफेक्ट करता है. तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, जो जरूर से आएंगे. आप इसको प्रिपेयर करिए अच्छे से और बिल्कुल अपना गांठ बांध के रखिए, ये पेपर आने वाले हैं. आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से. अपने क्वेश्चंस को आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे. और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. यही सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये 4-5 क्वेश्चंस जो आपको बताया जा रहा है. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.